आइए बात करते हैं जून 2025 सेशन के लिए आप असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो तो असाइनमेंट बनाने की क्या गाइडलाइंस होती हैं इग्नू में। बेसिकली हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 सेशन में जिसने न्यू एडमिशन लिया है। री रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे एक बार ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं तो उन्हें अब आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। जो नए बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली इस वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो यार इग्नू के जो असाइनमेंट है आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं। अब वो स्टडी सेंटर में ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके रीजनल सेंटर ने उस पर्टिकुलर सेशन में क्या गाइडलाइंस निकाली हैं। इसके अलावा आप अगर ओएल मोड के स्टूडेंट हो तो आपके असाइनमेंट केवल ऑनलाइन सबमिट होते हैं आपके एलएमएस पोर्टल पर। ठीक है, बाकी ओडीएल का मैंने समझा दिया, डिपेंड्स ऑन द गाइडलाइंस विच मे बी रिलीज बाय योर रीजनल सेंटर एट द टाइम ऑफ सबमिशन। नाउ अब इग्नू के जो असाइनमेंट है, सबसे पहला बात आपको ये समझनी है, ये असाइनमेंट हैंड रिटन एक्सेप्ट करे जाते हैं, कोई टाइप्ड असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करे जाते, इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी बात हमारी ये आती है, अगर आपकी गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि आपके असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे तो उस कंडीशन में कोई फाइल वगैरह खरीदने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिट होंगे इसका मतलब क्या है, पीडीएफ बना के सबमिट करना है। अब वो चाहे ईमेल के थ्रू करना है, गूगल फॉर्म के थ्रू करना है। लेकिन अगर आपकी गाइडलाइंस कुछ भी नहीं बोलती, कि आपकी गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि ऑफलाइन करना है, तो एक फाइल है जो खरीदी जाती है। आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं किसी प्रोग्राम में तो 5 फाइल्स आप खरीदोगे, और फाइल्स होती हैं पेपर फाइल। उसका कागज़ जो होता है ज़्यादा मोटा नहीं होता, ज़्यादा पतला नहीं होता, फाइल का जो वेट है काफ़ी हल्का होता है, वो फाइल आप खरीदोगे। लेकिन ये फाइल खरीदने का काम सबसे लास्ट का काम है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। फाइल के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ इग्नू के असाइनमेंट बनाते समय सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 3 चीज़ें। इग्नू के असाइनमेंट में 3 चीज़ें शुरू में लगती हैं, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग। सबसे पहला आपका लगता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में आपकी बेसिक जानकारी होती है इग्नू की, कि आपका नाम क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, रीजनल सेंटर कौन सा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है आपकी, आप किस प्रोग्राम में हो, आपका उस प्रोग्राम का कोड क्या है, आपका ये कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। तो ये कुछ सारी जानकारी होती है जिसे बोलते हैं इग्नू का फ्रंट पेज। वो फ्रंट पेज जनरली आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख भी रहोगे, इसी फॉर्मेट में लगाया जाता है। ये फ्रंट पेज आप लगाओगे हर एक असाइनमेंट में अलग अलग, सबसे पहले पेज पर। दूसरे पेज में आपका आता है आईडी कार्ड, इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड। वो कलर्ड फॉर्म में लगा दो, वो ब्लैक एंड व्हाइट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो ये आईडी कार्ड का प्रिंट आउट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट से डाउनलोड करो अपना आईडी कार्ड, उसको ठीक तरीके से क्रॉप वगैरह करके लगा दीजिएगा। पहले पेज पर वापसी आते हैं। पहले पेज पर जो मैंने फ्रंट पेज की जानकारी दी, दोस्तों ये जो फ्रंट पेज है इसकी हार्ड कॉपी निकाल के ही उस पर खुद से लिखोगे आप तो ही लगाइएगा उसको, चाहे ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो या ऑफलाइन। पहला पेज और दूसरा पेज आई होप आपका क्लियर है। तीसरा पेज लगेगा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों क्वेश्चन पेपर इन द सेंस जिस भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो आप लगा दोगे, दैट्स इट। फिर चौथे पेज से आप असाइनमेंट को लिखना शुरू करोगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि सर हम असाइनमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं या नहीं लिखें। देखिए, आप क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लगा रहे हो, ठीक है, तो आप जब असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे तो जो भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो उसका सीरियल नंबर डालकर आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एक तो ये मैंने एडवाइस रख दी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप दोबारा से क्वेश्चन लिख भी रहे हो तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो आप चौथे पेज से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। अब मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हो, पहला आंसर आपने लिखना शुरू करा, अब वो आंसर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ये देखोगे कि आपका आंसर जहां कंप्लीट हुआ है उसके बाद आपके शीट पर कितनी स्पेस नीचे बच रहा है। अगर आधे से ज्यादा स्पेस बचता है तो आइडियली उसी पेज से आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो आंसर लिखना सीरियल नंबर डाल के, या अगर क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिख के, या फिर अगर आधे से कम पेज उसमें बच रहा है तो आप नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट आंसर लिखना स्टार्ट करो। और आइडियली आधा ही पेज बच रहा है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट पेज से
नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करो। अगर किसी ने उसी पेज से स्टार्ट कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की 3-4 लाइनें बच रही हैं तब भी स्टार्ट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार आपका असाइनमेंट बन गया और जितनी भी मैंने आपको शुरू के 3 पेजेस बनाए वो भी सब आपके रेडी हैं। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। 4th पेज से, यानी कि आप फ्रंट पेज हटा दो, आईडी कार्ड हटा दो और इग्नू का क्वेश्चन पेपर वाला पेज हटा दो। 4th पेज से आप सीरियल नंबर लिखना शुरू करोगे अपने असाइनमेंट में, और वो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होके वहां जाकर खत्म होगा जहां पर आपका लास्ट आंसर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खत्म हो रहा है। ये सीरीज आप शुरू करोगे और ये हर असाइनमेंट में ये सीरीज चलेगी, अलग अलग चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप BAM प्रोग्राम में इनरोल हो एक पर्टिकुलर कोर्स से, उसका आपने असाइनमेंट बनाया एक सब्जेक्ट का, तो उस एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट शुरू के 3 पेज हटा के 40 पेजेस में आया तो 1 से 40 तक सीरीज चलेगी। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का जब असाइनमेंट आप बनाओगे तो वो सीरीज दोबारा से 1 से शुरू होगी और वो सीरीज दोबारा से उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के 4th पेज से शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोगों की सीरीज चलेगी। ये बात क्लियर? दोस्तों, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जनरली वर्ड लिमिट लिखी होती है, तो उस वर्ड लिमिट को आप फॉलो कीजिए, उसी के हिसाब से असाइनमेंट बनाइए। असाइनमेंट का जो वेटेज होता है 30% का होता है, लेकिन एक फुल फ्लेज असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का होता है, तो आप उसी 100 नंबर के हिसाब से उस असाइनमेंट को लिखोगे। अच्छा, शीट कौन सी यूज करें? शीट आप A4 साइज शीट यूज कर सकते हो। अब लाइंस वाली करो, विदाउट लाइंस वाली करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। शीट का साइज थोड़ा A4 से ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, A3 नहीं होना चाहिए। A3 साइज तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, ये बात क्लियर। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, आप जिस पेज से आंसर लिखना शुरू करोगे उस पेज से लास्ट पेज तक हर पेज पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आइडियली बोला जाता है इग्नू के बहुत से गाइडलाइंस के अंदर। तो अपना इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर ये आपको जरूर करना है हर शीट पर। ऊपर की साइड कर दो या नीचे की साइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप असाइनमेंट ब्लू पेन से लिखिएगा ऑब्वियसली। कुछ लोग बोलेंगे सर हाईलाइटर यूज कर सकता हूं मैं। देखो, कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं कहूंगा ये सारी चीजें बहुत बात की हैं। अगर आपके पास उतना टाइम है तो ही इस चीज को करिए, क्योंकि सिंपल सा मैं कहूंगा भाई इतना सजाने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी उतनी कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई क्लास 11th या 12th की प्रोजेक्ट फाइल नहीं है आप लोगों की कि जितना सजाओगे उतना ज्यादा एक्सटर्नल एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए अपना जो मेन फोकस है वो आंसर की क्वालिटी पर रखिए, रादर देन कि उसको सजाने में आप लोग लग जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं, चलिए इसकी बात बाद में करेंगे कि ऑनलाइन कैसे सबमिट होते हैं, वो शायद वीडियो और लंबा हो जाता है, बच्चे वीडियो लंबी देखती नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।